नहमदुहु व नुसल्ली व नुसल्लिमु अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना मुहम्मद व अला आलि सय्यिदिना मुहम्मद अव्वल कुल्लि शैइन व औसत कुल्लि शैइन व आखिर कुल्लि शै। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह व अला आलिका व सहाबिका या हबीब अल्लाह। मुअज़्ज़ज़ सामीन और नाज़रीन इकराम, आज की इस नशिस्त में हम आबे ज़मज़म की जदीद तहकीक के हवाले से देखेंगे। इस नशिस्त में और नेक्स्ट नशिस्त में आबे ज़म का तारीख़ी पस मंज़र पुराना वो देखा जाएगा। तो इस नशिस्त में देखेंगे आबे ज़मज़म की जदीद तहकीक। आज से तकरीबन 5000 साल कबल हज़रत हाजरा सलामुल्लाह अलैहा और हज़रत इस्माइल अलैहिस्सलाम की प्यास बुझाने के लिए मक्का की संगलाख वादियों में अल्लाह ने जिस चश्मे को जारी किया उसे आबे ज़मज़म कहते हैं। आबे ज़मज़म का ये कुआं, बहुत ज़्यादा मालूमात आपको मिलेंगी इस आज के लेक्चर में। आबे ज़मज़म का कुआं खाना काबा के जनूब मशरकी कोने में ठीक 21 मीटर के फासले पर एक तय खाने में वाक़या है। इसका सबसे बड़ा दाना हजरे अस्वद के पास है, जबकि इसके अलावा भी हुदूदे हरम से मुख्तलिफ शाखों की सूरत में आबे ज़मज़म निकलता है। मतलब ये कि बीरे ज़मज़म की 3 मुख्तलिफ शाखें हैं जहाँ से पानी आकर इस कुएं में गिरता है हरम की हदूद से। नंबर 1 मेन हिजरे अस्वद के नीचे से, नंबर 2 जबले अबू कुबैस के नीचे से, और नंबर 3 सफ़ा और मरवा की तरफ से, अल-मकबरिया की तरफ से। ज़मज़म को महफूज बनाने के लिए इसके इर्द गिर्द एक इमारत बनाई गई। मताफ के वस्त में ये कई मंजिला इमारत बनाने के बाद इसके इर्द गिर्द जाली लगा दी गई ताकि आबे ज़मज़म महफूज रहे। कुआं 1953 तक चाहे ज़मज़म से डोल के ज़रिए पानी निकाला जाता था। डोल के ज़रिए, देसी तरीका, ऊपर चरखी है और डोल बंधा हुआ है और हाथों के ज़रिए से आदमी डोल के ज़रिए से पानी निकालते थे। इसके बाद मस्जिद हराम के अंदर मुख्तलिफ मकामात पर अब सबीलें लगा दी गई हैं। कुएं का एक पुराना डोल जिस पर 1299 हिजरी लिखा गया है, आज से 142 साल पुराना वो हरमैन शरीफैन के म्यूजियम यानी अजायब घर में आज भी मौजूद है। तकरीबन 150 साल पुराना डोल। तो पहले इस चाहे ज़मज़म से डोल के ज़रिए, जैसे हमारे जो चकूक और गांव हैं उनमें देहाती माहौल से लोग पानी निकालते हैं, ऐसे पानी निकाला करता था ज़मज़म के कुएं से डोल के ज़रिए। सन 1377 हिजरी में मताफ की तौसी के लिए ज़मज़म की इस इमारत को गिरा दिया गया और इसके लिए सेने मताफ में एक रास्ता बना दिया गया ज़मज़म तक जाने का। और जब हालिया तौसी हुई तो वो रास्ता भी ख़त्म कर दिया गया। इस कुएं को सन 1400 हिजरी में आज से 41 साल पहले शाह खालिद मरहूम ने इसके हुक्म पर इसको साफ किया गया और फिर 2010 ईस्वी में, आज से 10 साल पहले, शाह अब्दुल्ला बिन अब्दुल अजीज़ ने ज़मज़म के पानी को महफूज और साफ करने के लिए $700 मिलियन के मंसूबे की मंजूरी दी। शाह अब्दुल्ला बिन अब्दुल अजीज़ ने इस पानी को रिस्टोर करने के लिए ज़मज़म को और इसको महफूज करने के लिए 700
मिलियन डॉलर के मंसूबे की मंजूरी दी और इस मंसूबे के तहत काबे से 4.5 किलोमीटर के फासले पर जमजम के लिए एक कारखाना कायम किया गया और इस कारखाने में पानी को जखीरा किया जाता है। यह कारखाने की इमारत जो 13,405 मुरब्बा मीटर 13,405 मुरब्बा मीटर पर बनाई गई है। इसमें यौमिया 2 लाख गैलन जमजम जखीरा किया जाता है जिसे हरम मक्का में इस्तेमाल करते हैं। जमजम को पानी के टैंकरों के जरिए मदीना मुनव्वरा हरम नबवी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में भी पहुंचाया जाता है और यह रोजाना की बुनियाद पर पहुंचाया जाता है। जिन टैंकरों के जरिए जमजम ले जाया जाता है उनके ढक्कन, उनकी टूटियां इस अंदाज में लॉक की जाती हैं कि रास्ते में कोई गड़बड़ ना हो और उनकी चाबियां मस्जिद नबवी के मखसूस अमला के पास मौजूद होती हैं। ये आबे जमजम रोजाना 1.5 लाख लीटर आम दिनों में लेकर जाते हैं मक्का से मदीना, 1.5 लाख लीटर। और जब रमज़ानुल मुबारक या ज़िलहज शरीफ का महीना आता है तो फिर ये मिकदार 4 लाख लीटर यौमिया हो जाती है। और इस पूरे सफ़र में ये जमजम का पानी जो लेकर टैंकर ले जाते हैं इनको मॉनिटर किया जाता है, रास्ते में इनकी निगरानी की जाती है। अब पानी पहुंच गया मदीने, 40,000 कूलर वो मस्जिद नबी में पानी को सर्व करने के लिए रखे गए हैं। 40,000 कूलर्स मखसूस जगहों पर, और एक ही वक्त में उन कूलरों में ज़ायरीन को, हुज्जाज को नॉर्मल पानी और ठंडा पानी मौजूद होता है, वहाँ पीने के लिए वो मिलता है। हर कूलर के साथ डिस्पोजेबल गिलास रखे जाते हैं और हर रोज़ तकरीबन 20 लाख गिलास, डिस्पोजेबल गिलास ये इस्तेमाल किए जाते हैं। इन कूलर्स को ऊपर से लॉक किया जाता है ताकि कोई आदमी इसमें कोई चीज़ ना मिला सके। एक एरिया हरम नबवी के बाहर मखसूस किया गया है सबील के लिए, वहाँ से हुज्जाज अपने गैलन, अपनी बोतलें पानी से भरकर अपने होटल्स में, अपने रूम्स में लेकर जाते हैं। फिर आबे जमजम की क्वालिटी को चेक करने के लिए रोज़ाना डेली 100 सैंपल लिया जाता है ताकि देखा जा सके कि ये पानी ट्रांसफ़र करने के दौरान इसमें कोई मुज़रे सेहत बैक्टीरिया तो शामिल नहीं हो गया। जमजम प्रोजेक्ट का इफ्तिताह 2010 में किया गया, आज से 10 साल पहले, और इसमें ऑटोमेटिक मशीनों के जरिए ऑटोमेटिकली बोतलें फिल करने का तरीकाकार जो है वो अपनाया जाता है। इसके साथ ही अटैच एक गोदाम है जिसमें 10 लीटर वाली 15 लाख बोतलें महफूज करने की जगह मौजूद है। आइए अब हम जमजम का मादनियाती जायजा लेते हैं साइंटिफिकली दौरे जदीद के हवाले से। लेकिन सबसे पहले मेरे नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का एक फरमान। आका फरमाते हैं कि जमजम के पानी में मरीजों के लिए शफा भी है और दुआ भी है। इसमें ऐसी अज्जा शामिल हैं, शफा भी दुआ भी, कि जो मैदा, जिगर, आंतों और बिलखुसूस गुर्दों के लिए बेहद मुफीद हैं। इसमें ऐसे मादनियात और अद्वियाती अज्जा शामिल हैं जिस पर मेडिकल साइंस भी हैरान है। यह दुनिया का वाहिद पानी है जिसमें बू पैदा नहीं होती। आइए वो मिनरल बताऊं जो आबे जमजम के पानी में मौजूद होते हैं। सोडियम 133 मिलीग्राम पर लीटर, पोटाशियम 43.3 मिलीग्राम पर लीटर, कैल्शियम 96 मिलीग्राम पर लीटर, 96 मिलीग्राम फी लीटर,
बाइकार्बोनेट 195.4, क्लोराइड 163.3, फ्लोराइड 0.72 और नाइट्रेट 124.8 और सल्फेट 124 मिलीग्राम फी लीटर मौजूद है। आइए थोड़ा सा और आगे कदम ले जाते हैं। इसका पीएच लेवल, ये जो जमजम है, इसका पीएच लेवल 7.8 मिलीग्राम पर लीटर है, यानी आबे जमजम अल्कलाइन है। कार्बोनेट CO3 और बाइकार्बोनेट्स HCO3 की वजह से। क्यों? ये मैदे की तेजाबियत को कम करता है। अगर मैदे में जलन पैदा हो, साड़ पैदा हो, तो आबे जमजम पियो। इसमें जो मौजूद है इसका पीएच लेवल, वो मैदे की तेजाबियत को कम करता है, उम्र रसीदगी के अमल को रोकता है। बाकी मादनियात हमारे जिस्म की तोड़ फोड़ की मुरम्मत करने के लिए ज़रूरी हैं। नेक्स्ट, इसमें फ्लोराइड की मिकदार 0.72 है। और आप जानते हैं कि फ्लोराइड दांतों की अमराज के लिए बेहद ज़रूरी है। ये जो टूथपेस्ट बाज़ारों में मिलते हैं, इनमें एक्स्ट्रा फ्लोराइड सिर्फ दांतों की हिफाजत के लिए इस्तेमाल किया जाता है आर्टिफिशली, जबकि जमजम के पानी में कुदरत ने इसको नेचुरली शामिल किया हुआ है पहले। नेक्स्ट, आबे जमजम में ENA अल्फा मौजूद है, जो कैंसर और दिल की बीमारियां, जोड़ों का दर्द और शुगर के लिए बहुत फायदेमंद है। खासकर बड़ी आंत के कैंसर के लिए बेहद मुफीद है। अगर गौर करें, अब ये जो पॉइंट है खसूसी तौर पर अटेंशनेबल है कि आबे जमजम में सीजियम को छोड़कर यूरेनियम, थोरियम और K40 पोटाशियम 40 इसकी मिकदार कितनी ज़्यादा है। ऐसे पानी का मुस्तकिल पीना कैंसर को दावत देता है। ऐसा पानी जिसमें यूरेनियम, थोरियम और K40 हो, इसको मुश्किल तौर पे बंदा पिए तो कैंसर का खतरा होता है। और ये पानी जो जमजम वाला है, ये तो इन अनासर से भरा हुआ है। अगरचे जमीन से निकलने वाले हर पानी में ताबकार अनासर मौजूद होते हैं, मगर उनकी मिकदार बहुत कम होती है। लेकिन इस जमजम में तो ये अनासर भरे हुए हैं। अब ये बात समझ में नहीं आती कि इसमें राज क्या है। ताबकार अनासर की मौजूदगी में इस पानी में शफा भी है, इसमें दुआ भी है, इसमें दवा भी है। अगर हजूर का ये फरमान सामने ना आता तो इसकी समझ कभी ना आती। सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जब भी जमजम पियो तो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पढ़कर पियो, 3 सांसों में पियो, और जब पी लो तो अल्हम्दुलिल्लाह कहो। जापान के महाना साइंसदान मसारो इमिटो, उसने इंकशाफ किया कि जमजम के पानी में, उसने तहकीक की इसके ऊपर कि अगर जमजम का पानी हाथ में लेकर दाएं हाथ में उस पर बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पढ़ी जाए तो उसमें अजीब किस्म की तब्दीली रूनुमा होती है और उसमें 6 कोनों वाले क्रिस्टल बन जाते हैं। आबे जमजम का पानी लो, उसके ऊपर पढ़ो बिस्मिल्लाह, साइंस की तहकीक, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, तो ये आवाज़ सुनकर उस पानी के अंदर 6 कोनों वाले क्रिस्टल बन जाते हैं। जहर का तोड़ होता है और ये क्रिस्टल अहले ईमान को कैंसर जैसी मूजी मरज से नजात दिलाते हैं। सुबहान अल्लाह, ये कारनामा, ये करिश्मा अल्लाह ने आबे जमजम के पानी के अंदर रखा है। अब इमोटो आगे कहता है कि कुरान पाक की मुख्तलिफ आयात पढ़ी जाएं तो मुख्तलिफ अमराज से इलाज की सलाहियत आबे जमजम में पैदा होती चली जाती है। हजूर का फरमान है, जमजम उस चीज के लिए है जिसके लिए तुम इसे नोश करो। बाबा अगर कोई पानी पीता है कि मेरी ये बीमारी दूर हो जाए तो वो दूर हो जाएगी। अगर कोई ये सोच के पीता है मेरा ये गम दूर हो जाए तो वो गम दूर हो जाएगा। जो नीयत रख के आप जमजम पियोगे वो नीयत पूरी हो जाएगी। हजरत अब्दुल्ला बिन मुबारक रजी अल्लाह ताला अन्हो हज के मौके पर आप जमजम पीते हुए तो आपने कहा
اے اللہ میں روزے قیامت کی تشنگی اور پیاس سے بچنے کے لیے پی رہا ہوں کہ آج زمزم اس نیت سے پی رہا ہوں کہ قیامت کے دن نہ مجھے پیاس لگے اور نہ وہاں پر مجھے کسی قسم کا خوف ہو۔ حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالی عنہ 40 دن تک کعبے میں کعبے کے غلاف کے آگے پیچھے چھپے رہے اور وہاں مقیم رہے۔ جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقات ہوئی تو آپ نے پوچھا ابو ذر کتنا عرصہ یہاں ٹھہرے ہو؟ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم 40 دن یا 30 دن۔ کھانا پینا کا انتظام کیا تھا تمہارا؟ کملی والے آقا صرف زمزم 2 ٹائم صبح شام میں جی بھر کر پیٹ بھر کر زمزم پیتا تھا، اور کملی والے آقے میں تو موٹا ہو گیا ہوں، میرے جسم کے کسبل اور شکن نکل گئے ہیں اور میں ہیلدی ہو گیا ہوں۔ تو حضور مسکرائے اور آپ نے فرمایا اس میں برکت بھی ہے اور اس میں غذا بھی ہے، یعنی زمزم میں یہ بابرکت بھی ہے اور پینے والے کو خوراک بھی میسر کرتا ہے۔ اس کا ایک ظاہری معجزہ، جس دن سے آب زمزم کا چشمہ جاری ہوا ہے آج تک یہ خشک نہیں ہوا۔ مکہ سنگلاخ پہاڑوں اور چٹانوں سے گھرا ہوا ہے۔ حیرت کی بات ہے کہ دور دور تک پانی کا کوئی نشان نہیں۔ وہاں زمزم کا چشمہ 5000 سال سے لوگوں کی پیاس بجھا رہا ہے۔ صرف وہاں پر جانے والے پیتے ہی نہیں، لاکھوں گیلنوں کی تعداد میں بھر کر یہ اپنے اپنے وطنوں میں واپس بھی لے جاتے ہیں گھروں کو۔ لیکن آج تک اس ذخیرے میں کوئی کمی نہیں آئی۔ قرب قیامت تک سب پانی خشک ہو جائیں گے، لیکن یہ قیامت کے دن تک پانی خشک نہیں ہوگا۔ یہ زمزم کا ایک خاص اعزاز اور معجزہ ہے۔ باقی پانی خراب ہو جاتے ہیں، یہ خراب نہیں ہوتا۔ کیسے؟ دنیا کے تمام کنوؤں میں کائی کا جم جانا، انواع و اقسام کی جڑی بوٹیوں کا اگانا، نباتاتی اور حیاتیاتی افزائش کا عمل ایک قدرتی بات ہے۔ کنوؤں میں مختلف قسم کے اشراط الارض پیدا ہو جاتے ہیں، یہ عام بات ہے، اور ان کی وجہ سے، ان جڑی بوٹیوں کی وجہ سے، نباتاتی حیاتیاتی افزائش کی وجہ سے، حشرات کی وجہ سے پانی کا رنگ بھی بدل جاتا ہے اور پانی کا ذائقہ بھی بدل جاتا ہے۔ لیکن اللہ کا کرشمہ دیکھیں کہ اس کنویں میں نہ آج تک کائی جمتی ہے، نہ نباتاتی اور حیاتیاتی افزائش کا عمل ہوتا ہے، اور نہ ہی اس میں کسی قسم کے اشراط الارض پیدا ہوتے ہیں۔ نہ اس کا رنگ بدلتا ہے، نہ اس کا ذائقہ بدلتا ہے۔ آج تک سائنسدان حیران ہیں اور بار بار چیکنگ کے باوجود ناکامی کا منہ دیکھا کہ مکے کی سرزمین میں سینکڑوں فٹ تک پانی موجود نہیں۔ پھر زمزم کے کنویں میں پانی کہاں سے آ رہا ہے؟ آخر مجبور ہو کر کہنا پڑتا ہے کہ یہ اللہ کا بہت بڑا کرشمہ اور معجزہ ہے۔ جاپان کے سائنسدان مسارو ایموٹو نے تحقیق کی کہ زمزم کے پانی میں ایسی خصوصیات پائی جاتی ہیں جو اس کے سوا دنیا میں کسی پانی میں موجود نہیں۔ اگر اس کا ایک قطرہ عام پانی کے 1000 قطروں میں ملا دیا جائے، عام پانی کی 1000 بوتل لے لو اور اس کی ایک بوتل، عام پانی کا 1000 گیلن اور اس کا 1 گیلن، 1000 قطرہ عام پانی کا، اس کا 1 قطرہ اس میں ملا دو تو یہ اس میں بھی زمزم والی خصوصیات پیدا کر دیتا ہے۔ اس نے کہا کہ جاپان میں مجھے ایک عرب باشندے سے زمزم کا پانی ملا اور میں نے اس کے اوپر تحقیق کر کے نتیجہ نکالا کہ اس کا ایک معدنی جوہر دنیا کے کسی پانی سے مشابہت نہیں رکھتا، اور مجبوراً کہنا پڑتا ہے کہ یہ پانی قدرت کا کرشمہ ہے جو قیامت تک زبان بے زبانی سے پکار کے کہہ رہا ہے کہ ہم سا ہو تو سامنے آئے۔ اللہ جل مجد الکریم ہمیں یہ پانی بار بار پینے کی اور اس کے اندر موجود فیوز و برکات جو ہیں انہیں حاصل کرنے کی اور ان سے فیض یاب ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔